स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की क्लास कोई क्लास स्पेसिफिक नहीं है, नॉर्मली मैं सिर्फ हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए आती हूँ, पर आज की क्लास उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि यार मुझे आंसर्स याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे अपने मेमोरी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको देखकर लगता है कि ये क्वेश्चन आता है, मैंने पढ़ा है, पर फिर भी एग्जाम के टाइम पर याद नहीं आता या आप एक दो पॉइंट्स भूल जाते हो, तो ये सेशन आपके लिए है। अक्सर बच्चों को लॉन्ग आंसर्स याद करने में दिक्कत आती है कि इतने बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स हम लोग कहाँ से याद करें। तो अगर आपकी ये सारे इश्यूज हैं तो टेंशन मत लो, ये सेशन आप लोगों के लिए है। अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग हैक्स और टिप्स पता लग जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरे साल मैं तुम लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। चलो बच्चों, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम अपने मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी मेमोरी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद आपकी मेमोरी थोड़ी और अच्छे से बूस्ट अप हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। पहला टिप जो कि मेरे पास है आप बच्चों के लिए, वो ये है, डोंट क्रैम एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, चीजों को पता है अक्सर हम भूलते कब हैं, जब हम जबरदस्ती रट्टा मार लेते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं रहा है और बस रटे जा रहा है, एज इट इज बुकिश टर्म्स को आप बस रटे जा रहे हो, याद करे जा रहे हो, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म तक आपको वो चीज याद नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एग्जाम में जाकर आप एकदम ब्लैंक हो जाओ। तो जो भी बच्चे रट्टा मार रहे हैं, यार रट्टा मारना मतलब लॉन्ग टर्म में बिल्कुल काम नहीं करता है। तो प्लीज स्टॉप दैट। कॉन्सेप्ट्स को समझो, दिल से समझो, कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल अंडरस्टैंड करो। ये सबसे पहली चीज है अगर आप अपने मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हो। तो जब तक आप चीजों को समझना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको वो चीजें याद भी होना मुश्किल है। ठीक है, तो जो भी बच्चे रट्टा मारते हुए आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म में काम नहीं करने वाला है। चलो नेक्स्ट हैक पर आते हैं, और नेक्स्ट हैक है राइट मोर। जब हम चीजों को लिखते हैं ना, तो वो चीजें हमें जल्दी याद हो जाती है। अगर आप किसी चीज को रीड करके छोड़ रहे हो तो नो डाउट आप आगे जाकर उस चीज को भूल जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ रीड कर करके नहीं छोड़ना है, लिखना है हमें, राइट मोर। इसीलिए आपको टीचर्स कहते हैं कि यार नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने में क्या होता है, तुम लोग लिखते हो ना कॉन्सेप्ट को, तो लिखते लिखते चीजें याद हो जाती हैं। जितना ज्यादा आप चीजों को लिखोगे उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप उन चीजों को भूलोगे नहीं। अब देखो, ऐसा भी नहीं करना कि तुम लोगों ने एनसीईआरटी खोल ली, साइड में एक ब्लैंक पेज लिया और पूरी एनसीईआरटी तुमने टेप डाली। ठीक है, राइट मोर का मतलब ये भी नहीं है, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। तो जब आप लिखो तो ध्यान रखना कि आप डायग्राम्स को यूज करो ज्यादा। ठीक है, डायग्राम ज्यादा यूज करो। जितना ज्यादा आप डायग्राम्स को डालोगे, फ्लो चार्ट्स को डालोगे, उतना ज्यादा आपको चीजें जल्दी याद होंगी। टेबल्स बनाओ। अगर आपको डेट्स याद नहीं हो रहे, अगर आपको मैथ्स में फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, तो टेबल्स बनाओ। ठीक है, इट इज वेरी यूजफुल। आप डायग्राम बनाओ, इससे क्या होगा, आपको चीजें जल्दी याद होंगी। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसे। अगर मैं तुमसे रैंडमली कोई चैप्टर के बारे में पूछ लूं, ठीक है, जैसे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर अगर मैंने तुमसे पूछ लिया, तो हो सकता है आप लोगों को ये याद ना हो कि एनसीईआरटी में एक एक लाइन कहाँ कहाँ क्या लिखी है, पर आपको डेफिनेटली उस चैप्टर के जो जो पिक्चर्स हैं ना, जो जो फोटोज हैं, वो दिमाग में जल्दी आ जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम बनाते टाइम एक तो बनाते बनाते चीजें याद हो जाती हैं, और जब कुछ हमें पिक्टोरियल फॉर्म में दिखता है ना, तो वो जल्दी याद होता है। ठीक है, इसी में ही एक और चीज आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री डेट्स के बारे में बताया, जिन बच्चों को मैथ्स में फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है, मैं उनके लिए भी ये बता रही हूँ। एक टेबल बनाओ। ठीक है, एक पेज उठाओ, उसमें टेबल बनाओ, और उस पेज को आसपास जहां पर भी तुम सबसे ज्यादा रहते हो चिपका दो। ठीक है,
स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ। अब अगर तुम पढ़ते ही नहीं हो, अगर तुम स्टडी टेबल के सामने जाते ही नहीं हो, तो स्टडी टेबल के सामने चिपका के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऐसी जगह घर में जहां पे नजर तुम्हारी सबसे ज्यादा पड़ती है, वहां जाके इस पेज को चिपका दो। ठीक है, अगर फ्रिज को तुम बहुत ज्यादा विजिट करते हो तो फ्रिज के ऊपर मैग्नेट लगा के चिपका दो। तो ऐसे ऐसे किसी एरिया में चिपकाओ जहां पे बार बार तुम्हारी नजर पड़े, और जब भी नजर पड़े ऐसे उसे इग्नोर करके भाग नहीं जाना है कि यार छी 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 ये क्या देख लिया, दिन खराब हो गया। नहीं, वहां रुको और उसे एक बार रीड करो और फिर निकलो। 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है यार। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। ज्यादा लिखो, नोट्स बनाओ, डायग्राम बनाओ, टेबल्स चिपका दो। इन सारी चीजों से आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। ओके, चलो, तो ये एक और टिप है कि सिर्फ रीड मार के छोड़ नहीं देना है, हमें ज्यादा लिखना है। नेक्स्ट, ये वाला हैक पर्सनली मुझे पता है, अगर आप ये करने लगोगे ना, आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी चीजें याद होंगी। ये मैंने अपने साथ खुद एक्सपीरियंस करा। तो जब मैं स्कूल में थी, जब मैं कॉलेज में थी, तो अक्सर ऐसा होता था कि एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे, हम लोग ग्रुप स्टडी लगा लेते थे, और जो भी कॉन्सेप्ट्स मुझे आते थे मैं सबको पढ़ा देती थी। और बच्चों को तो याद हो ही जाता था, बच्चे मतलब क्लासमेट्स, ठीक है, क्लासमेट्स को तो याद हो ही जाता था, और पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे भी बहुत जल्दी याद हो जाता था। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, अपने बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लो। ठीक है, अपने क्लास में किसी बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लो और उसे वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दो। पढ़ाते पढ़ाते आपको भी याद हो जाएगा, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है समझ, तो भी आप प्रिटेंड करो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो भी आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब जो मेरे ऐसे बच्चे हैं जो कहेंगे कि दीदी यार बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, पहले बेस्ट फ्रेंड दिला दो, फिर ये हैक हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं है, किसी को तुम पढ़ाना नहीं चाहते, तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो मेरे से ज्यादा नंबर ले जाएगा, तो अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को पढ़ाओ। जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो हमें चीजें जल्दी याद होती है। आपने कभी ये सोचा है कि आपके टीचर्स को सब कुछ कैसे याद रहता है? कभी सोचा है कि यार जो हिस्ट्री के मैम हैं, हिस्ट्री के सर हैं, या जो सोशल साइंस के मैम हैं, सर हैं, उनको सब कुछ याद रहता है, वो कभी किसी डेट को नहीं भूलते, उन्हें सब कुछ याद रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो लोग पढ़ाते हैं लोगों को तो चीजें जल्दी याद होती है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जितना ज्यादा बच्चों को पढ़ाओगे, जितना ज्यादा आसपास के लोगों को पढ़ाओगे, या अपने आप को ही पढ़ाने की अगर तुम एक्टिंग भी कर लोगे ना, तुम्हें चीजें जल्दी याद होंगी। ये डेफिनेटली ट्राई करके देखना। और क्या कर सकते हो तुम? ऑडियो फाइल्स कैन हेल्प। ठीक है, तो ये जो टिप है मैं अक्सर अपने उन बच्चों को बताती हूँ जो ऐसे बोलते हैं कि डेट्स याद नहीं हो रही, टर्म्स याद नहीं हो रही। ठीक है, एंड सेम ये आप हिस्ट्री में भी यूज कर सकते हो, ये आप मैथ्स में भी यूज कर सकते हो ये ट्रिक। तो आपको क्या करना है, फोन उठाओ और अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, और आप अपने वॉइस में एक काम करो, आप डेट्स समझा दो कि इस डेट में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ। जो आपने डेट्स की लिस्ट बना रखी है उसे बस अपने वॉइस में जल्दी बोल दो। ठीक है, बस इतना सा काम करना आपको। नेक्स्ट क्या करना है, जब भी टाइम मिले इस ऑडियो फाइल को बार बार सुनो। चीजें बार बार सुनने से भी याद होती हैं। ठीक है, आपने खुद भी नोटिस करा होगा, अगर आप मेरी एक ही क्लास को 2-3 बार सुन लोगे तो आपको एनसीईआरटी एकदम रट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम चीजों को बार बार सुनते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। तो आप क्या करो, 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से यानी कम टाइम के अंदर आप क्या करो, डेट्स को रिपीट करो। ठीक है, और जब भी टाइम मिले इस ऑडियो को बार बार सुनो। आपको डेफिनेटली ईयर्स या मैथ्स के फॉर्मूला या जो भी चीज है जो आपको याद करने में दिक्कत आ रही है वो याद हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, अब आप क्या करो, एनसीईआरटी सामने ओपन करो और आप अपना रिकॉर्डिंग ऑन करो, एक एक पेज को देखो, जो भी आपको समझ आया जल्दी बोलते जाओ, पेज पलटते जाओ और उस ऑडियो फाइल को सेव कर लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट का बनेगा वो ऑडियो फाइल। और जब आपको रिवीजन करने बैठना होगा तो आप उस ऑडियो फाइल को फिर से सुनो, आपको बहुत जल्दी चीजें समझ आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो डेफिनेटली ऑडियो फाइल्स वाला ये जो ट्रिक है ये भी आप बिल्कुल ट्राई करके देखना, आपको चीजें जल्दी याद होने लगेंगी। नेक्स्ट क्या है, रिवाइज, रिकॉल एंड टेस्ट योरसेल्फ। ये मैं अपने हर स्टूडेंट्स को हर क्लास में बताती हूँ। यार कोई ना मतलब सुपर हीरो नहीं होता,
ठीक है, आपके क्लास में जो टॉपर्स होते हैं वो भी ऐसे सुपर हीरोज नहीं होते। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार ऐसे बुक देखकर उन्हें याद हो गया, ठीक है, किसी के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है वो जो बहुत अलग यूनिक से बच्चे होते हैं ना, जो ऐसे डिस्कवरी चैनल तक पहुंच जाते हैं, उनके साथ होता होगा, पर नॉर्मली किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि एक बार देखा और याद हो गया। तो आपको बार बार रिवाइज करना ही करना है। अगर आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा है, अगर आप उस चैप्टर को 2-3 दिन के अंदर फिर से रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। एंड ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। मैं भी अगर कोई नया टॉपिक उठा लूं, कोई नया फिलॉसफी पढ़ लूं, और अगर मैं उसे 1-2 दिन नहीं देखूंगी, मैं भी भूल जाऊंगी। तो रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉल करो, ठीक है, रिकॉल मैंने आपको बार बार बता रखा है। अगर आप फ्री बैठे हो, मान लो घर से ट्यूशन तक चलते हुए जा रहे हो और आपके पास खाली टाइम है, तो दिमाग में सोचना स्टार्ट करो कि यार कल मैंने 10 पॉइंट्स पढ़े थे ना, तो चलो मैं उन 10 पॉइंट्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिपीट करती हूँ। तो जब आप रिकॉल करोगे, बार बार उस पॉइंट को बोलोगे, ध्यान में लाओगे, तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी, ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज, लॉन्ग आंसर्स में जिनको दिक्कत आती है कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं, क्या करें, तो रिकॉल में आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10, मान लो 10 पॉइंट है किसी आंसर में, तो आप उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। पहले 2 पॉइंट याद करो, उसके बाद 2 पॉइंट याद करो। तो ऐसे आप छोटे छोटे पोर्शंस में भी अपनी पढ़ाई को बांट सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं करी जाती। अगर आप मान लो 2 से 3 घंटे साथ में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको चीजें याद नहीं होती। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो अगर आप पहचानते हो अपने आप को इतना कि यार उतनी देर में नहीं पढ़ सकती, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 मिनट्स बैठो, चीजों को अच्छे से याद करो और बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लो और फिर से पढ़ाई करने बैठो। इससे भी आपकी मेमोरी को बूस्ट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को बार बार टेस्ट करना है, ठीक है, बार बार टेस्ट करना है। मैं बोलती रहती हूँ ना, सबको तैयारी बढ़िया ही लगती है। जब एक कमरे के अंदर बैठ के हम लोग अकेले पढ़ाई करते हैं, सबको अपनी तैयारी बढ़िया ही लगती है। अपने आप को टेस्ट करो। टेस्ट में जब आप गलती करोगे, टेस्ट में जब आप एक पॉइंट भूल कर आओगे, फिर देखना वो पॉइंट, वो आंसर जिंदगी भर याद रहेगा कि यार यहाँ पे मेरे नंबर कट गए थे क्योंकि मैं ये वाला पॉइंट भूल गई थी। तो वो वाला पॉइंट आपको जिंदगी भर याद रहेगा, पर उसके लिए आपको घर पे बैठकर अपने आप को टेस्ट करना होगा। मॉक पेपर्स करो, सैंपल पेपर्स करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो पर्सनली मेरे लिए भी काम आए हैं, जिसके थ्रू मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में आंसर्स को जल्दी जल्दी याद करा है, डेट्स को जल्दी जल्दी याद करा है। तो आई होप आप लोगों को भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्पफुल लगी, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अगर आप दिल से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हो तो आप लोग मेरी लाइव क्लासेस में आ सकते हो। ये फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी के ऐप पर होती हैं। इनका लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर भी जब भी क्लास होती है मैं क्लास की अपडेट्स देती हूँ। इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, और कोड है आपका अनुष्या। आप ही लोगों की डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड तरीके से ह्यूमैनिटीज क्लास 11th, क्लास 12th और CUET का बैच स्टार्ट करा है। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने एग्जाम्स की, तो इन बैचेस को जरूर ज्वाइन कर लेना। इन बैचेस का लिंक आपको अगेन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ANUSHYA। तो चलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। एंड ऑफ कोर्स शो सम लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इसी टाइप के और भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो रीच आउट करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तुम्हारी दीदी है यहाँ पर, मैं तुम्हारे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर किसी वीडियो में लेकर आऊंगी। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।